Hello everyone, welcome to my YouTube channel Bushra's Medical Insight. So, क्या है आज के वीडियो का टॉपिक? पैनक्रियास. हमने पिछली वीडियो में लिवर, डाइजेस्टिव ग्लैंड से ये कर रहे थे, हम लोग पढ़ रहे थे. पिछली वीडियो में हमने क्या देखा? लिवर. क्या देखा? लिवर देखा. अगर लिवर हमारे बॉडी का हीरो है तो पैनक्रियास हीरोइन है. ठीक है. जो पैनक्रियास जो जूस निकालती है, जो सिक्रेट करती है वो जूस, वो एक अपने आप में ही एक कंप्लीट डाइजेस्टिव जूस होती है, जिसमें हॉर्मोन्स भी होते हैं, जिसमें एंजाइम्स भी होते हैं. पैनक्रियास जो है वो एक मिक्स्ड ग्लैंड है. ठीक है. तो वही आज के वीडियो में हम पैनक्रियास डिस्कस करेंगे. ठीक है. चलो, पैनक्रियास ये ड्यूडेनम के बीच में प्रेजेंट होता है. बीच में मीन्स अंदर की तरफ नहीं, मिडल. ठीक है. क्या बोला हमने? ये जो जूस निकालता है वो अपने आप में ही एक कंप्लीट डाइजेस्टिव जूस होता है, जिसमें बहुत सारी चीज़ें पैनक्रियास में होती है. व्हाट? प्रेजेंस हार्मोन्स, एंजाइम्स. तो जो पैनक्रियास जो है वो क्या है? मिक्स्ड ग्लैंड. मिक्स्ड ग्लैंड है. ठीक है. चलो, अभी हम देखते हैं इसका ओरिजिन. ओरिजिन की बात करें, हिस्टोलॉजी की बात करें पैनक्रियास की, तो है एंडोडर्म. हमने देखा है क्या होता है एंडोडर्म, डिस्कस किया है. पोजीशन क्या होगा? पोजीशन पैनक्रियास की वो भी देखा है. प्रेजेंट इन द मिडल ऑफ द ड्यूडेनम. प्रेजेंट इन द मिडल ऑफ द duodenum. If we talk about its weight, it's 70 to 80 grams. कितना वेट है इसका? 70 to 80 ग्राम. एंड व्हाट टाइप, मतलब इस पैनक्रियास ये जो ग्लैंड है इसका नेचर कैसा है, मतलब उसका एंडोक्राइन है या एक्सोक्राइन है. हमने देखा एंडोक्राइन मीन्स जो अपना सिक्रेशन इनटू द ब्लड छोड़ते हैं, और एक्सोक्राइन मीन्स जो थ्रू डक्ट छोड़ते हैं. बट पैनक्रियास जो है वो होते हैं हेटेरोक्राइन. वो होते हैं हेटेरोक्राइन, विच मीन्स 99% एक्सोक्राइन होते हैं, जो डक्ट के थ्रू अपना सिक्रेशन छोड़ते हैं, वेयर एज द 1% इज एंडोक्राइन. ठीक है. ये क्वेश्चन नीट में आता है. This question has been asked in NEET that heterocrine क्या है? ऑप्शन आएगा एंडोक्राइन, ऑप्शन बी एक्सोक्राइन, ऑप्शन सी एंडोक्राइन प्लस एक्सोक्राइन, और ऑप्शन डी नन. तो आपको क्या चूज करना है? एंडोक्राइन प्लस एक्सोक्राइन. एंडोक्राइन हार्मोन और एक्सोक्राइन पैनक्रियाटिक जूस. ठीक है. ये हो गया एक ओवरव्यू कि पैनक्रियास का जो ओरिजिन है वो एंडोडर्म है, पोजीशन मिडल ऑफ द ड्यूडेनम है, इसका वेट होता है 70 to 80 ग्राम्स, नेचर होता है हेटेरोक्राइन मीन्स एंडोक्राइन प्लस एक्सोक्राइन. ठीक है. अब जो
पैनक्रियाज का जो एंडोक्राइन पार्ट होता है, ठीक है, देखो एंडोक्राइन पार्ट, जो पैनक्रियाज में जो एंडोक्राइन पार्ट होता है उसमें एक स्पेशल तरह के सेल्स पाए जाते हैं, कैरी सम स्पेशल ग्रुप ऑफ सेल्स, जिसको हम बोलते हैं आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। क्या बोलते हैं? आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। तो ऐसे ही लैंगरहैंस ग्रुप में 4 तरह के सेल्स प्रेजेंट होते हैं। कितने? 4। कितने होते हैं? 4 टाइप्स ऑफ सेल्स होते हैं। कौन से? अल्फा सेल, बीटा सेल, डेल्टा सेल एंड पीपी सेल, ठीक है, एंड पीपी सेल, जिसको हम एफ सेल्स भी बोलते हैं, ठीक है। देखो, सबसे पहले हम ये डायग्राम देखते हैं। तो हमने देखा 4 टाइप्स ऑफ सेल, अल्फा सेल, बीटा सेल, डेल्टा सेल एंड पीपी सेल, एफ सेल। देखो डायग्राम में, देखो हमें दिख, ये पूरा जो है ये होता है आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। इसमें होते हैं स्पेशल टाइप ऑफ सेल्स, ठीक है, स्पेशल टाइप्स ऑफ सेल्स, मतलब जो हमारे बॉडी में जो सेल्स कुछ रिलीज करते हैं, कुछ सिक्रीट करते हैं, जिस वजह से हमारे बॉडी में बेनिफिशियल होता है हमारी बॉडी के लिए, ठीक है। अभी देखो अल्फा सेल, ये जो दिख रहा है आपको पर्पल सेल, अच्छा ओके, ये जो बाहर की तरफ आपको एक संतरे जैसा ऑरेंज के जैसे जो ब्रांच दिख रहा है, ये होता है ये होता है एक्सोक्राइन डक्ट, सॉरी एक्सोक्राइन पार्ट। जैसे हमने देखा कि एंडोक्राइन पार्ट में स्पेशल ग्रुप होते हैं सेल्स के, तो ये जो है अंदर का ये होता है एंडोक्राइन पार्ट, और ये जो आउटसाइड में जो आपको जो सर्कल रिंग्स दिख रहे हैं लाइक एन ऑरेंज, वो होते हैं, क्या होते हैं? एक्सोक्राइन पार्ट। ये होते हैं एक्सोक्राइन पार्ट, जो पैनक्रियाटिक जूस को निकालता है, जो पैनक्रियाटिक जूस को निकालता है, ठीक है, जिसको हम क्या बोलेंगे? पैनक्रियाटिक डक्टाइल, पैनक्रियाटिक डक्टाइल के डक्ट, ठीक है। ये ठीक है। अब आते हैं ये जो है इनसाइड, अंदर के सेल्स को हम बोलेंगे एंडोक्राइन। क्या बोलेंगे हम? एंडोक्राइन पार्ट, ठीक है। अब आता है बीटा सेल, ये जो पर्पल कलर में है, सॉरी, ये जो पर्पल कलर में हम देख सकते हैं दिस सेल्स, ठीक है, ये होते हैं अल्फा सेल। अल्फा सेल क्या करते हैं हमारी बॉडी में? अल्फा सेल जो है वो ग्लूकागॉन सिक्रेट करते हैं। ये एक पेप्टाइड हार्मोन होता है, एक हार्मोन होता है ग्लाइकोगॉन, जो वो सिक्रेट करता है, जिस वजह से क्या होता है? शुगर मेंटेन रहता है। लेकिन अगर हमारे बॉडी में ग्लूकागॉन का सिक्रेशन ज़्यादा हो रहा है, अगर अल्फा सेल हमारे बॉडी में ग्लूकागॉन का सिक्रेशन ज़्यादा कर रहा है, वो स्टिमुलेट ज़्यादा कर रहा है, तो उससे हमारे बॉडी में क्या होगा? हाई ग्लूकोज, हाई शुगर पाया जाएगा, जिस वजह से अ पर्सन और एनीवन कैन कॉज विद अ हाइपोग्लाइसेमिक हार्म, ठीक है, मतलब उसको शुगर हो सकता है, ठीक है। सी, if we talk about alpha cell, ये हमारे बॉडी में 15 to 20% होता है, 15 to 20% होता है। इट्स दे सीक्रेट ग्लूकागॉन। क्या है ये? एक पेप्टाइड हार्मोन है, एक पेप्टाइड हार्मोन है जो ग्लूकोनियोजेनेसिस को स्टिमुलेट करता है,
ये हमने चीज देखी है क्या होता है। इट स्टिमुलेट्स ग्लूकोनियोजेनेसिस। उसके बाद दिस इज अ ग्लूकागॉन इज अ हाइपर ग्लाइसेमिक हार्मोन। अच्छा, क्या काम होता है अल्फा सेल? मैंने आपको पहले बोला कि जो भी सेल्स जो भी सिक्रेट करते हैं वो हमारे बॉडी के लिए बेनिफिशियल होता है। अब मुझे बताओ, अल्फा सेल ग्लूकागॉन को सिक्रेट कर रहे हैं, हमारे बॉडी में इसका क्या फायदा? देखो, सी, अगर हमने whenever most of the people or almost the people are keeping a फास्ट रखते हैं, जब वो फास्टिंग पीरियड में होते हैं हमारे लिवर में क्या स्टोर होता है? ग्लाइकोजन, सॉरी, क्या होता है? ग्लाइकोजन। जो ग्लाइकोजन क्या है? पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज। ग्लूकोज का पॉलीमर है। उसके बाद ग्लूकागॉन की मदद से, ग्लूकागॉन हार्मोन की मदद से ये रिलीज होगा ब्लड में, ये कन्वर्ट होगा ग्लूकोज में, जो ग्लूकोज से फिर ये ब्लड में रिलीज होगा, ब्लड से फिर हमें एनर्जी मिलेगी। तो अगर हम फास्टिंग पीरियड में भी है तो भी हमें एनर्जी मिल सकती है, बिकॉज अभी एक और चीज हमने स्टार्टिंग में देखी, लीवर अगर हीरो है तो पैनक्रियास हीरोइन है। लीवर में ग्लाइकोजन स्टोर हो रहा है। अब ग्लाइकोजन जो स्टोर होकर है वो कैसे यूज आएगा? हीरो का पार्ट हो गया। हीरो ने बचा के रखा ग्लाइकोजन को। अब हीरोइन उस ग्लूकोजन को ब्रेक डाउन करेंगी ग्लूकोज में, फिर वो ब्लड में सर्कुलेट करेंगी और उससे हमें एनर्जी मिलेगी। समझा? नाउ वी विल कम टू बीटा। नाउ बीटा सेल, ये कितने परसेंट प्रेजेंट होता है? 65 to 80। सी द डायग्राम, दिस पिंकिश वन, देखो कितने सारे। तो जो बीटा सेल है इट प्रेजेंट 65 to 80%, जो इंसुलिन रिलीज करता है, जो इंसुलिन रेजिस्ट करता है, जिस वजह से ये हाइपोग्लाइसेमिक होता है। इंसुलिन हमारे शुगर लेवल को मेंटेन करता है एंड एवरीवन नोज दिस, ठीक है। चलो, इसको अगर मेंटेन्स, तो इसको अगर हम एक रिएक्शन में देखें तो देखो, ग्लूकोज, जब बीटा सेल क्या करेंगी, बीटा सेल अगर एक्टिवेट होंगी तो क्या रिलीज करेंगे, क्या सिक्रेट करेंगे? इंसुलिन। इंसुलिन क्या करेगा? ग्लूकोज को स्टोर करेगा। कहाँ पर? इनटू द लिवर। किस फॉर्म में? इन ग्लाइकोजन फॉर्म। इसीलिए जिनके बीटा सेल्स काम नहीं करते, मोस्ट ऑफ द पीपल टेक अ इंसुलिन इंजेक्शन, राइट? Now next is delta cell. Next is delta cell. डेल्टा सेल होमेटोस्टैटिन हार्मोन रिलीज करता है। होमेटोस्टैटिन सबको पता है, ये एक ऐसा हार्मोन है जो सप्रेस करता है बाकी हार्मोन्स को जो भी पैनक्रियाज में बन रहे हैं। चलो देखते हैं क्या है डेल्टा सेल। डेल्टा सेल प्रेजेंट होते हैं हमारे बॉडी में 3 to 10%, जो सोमेटोस्टैटिन हार्मोन रिलीज करते हैं। और क्या काम होता है सोमेटोस्टैटिन का? ये जितने भी हार्मोन पैनक्रियाज में बन रहे हैं या रिलीज हो रहे हैं वो सप्रेस करता है, उनको सप्रेस करता है। द फोर्थ टाइप क्या होता है? पीपी सेल, जिसको हम पैनक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड सेल भी बोलते हैं, जो एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन दोनों पार्ट को रेगुलेट करता है। जो भी उनमें पैनक्रियाटिक सिक्रेशन जो भी हो रहा है उनको वो रेगुलेट करता है, ठीक है। ये था टाइप्स ऑफ सेल।
4 types of cells. See, alpha cell, beta cell, PP cell and delta cell. But mostly ये ध्यान में रखना, मोस्टली कौन से टाइप, मतलब लार्जली प्रेजेंट कौन से टाइप्स ऑफ सेल होते हैं, बीटा सेल होते हैं, जो होते हैं 65 to 80%. ठीक है, ठीक है. नाउ मूविंग टू द लास्ट पार्ट. अच्छा हाँ, देखो ये ड्यूडेनम है, ये ड्यूडेनम है, यहाँ से हमारा पैनक्रियास है, ठीक है, ये हमारा लिवर है, यहाँ से आ रहा है हमारा हिपैटिक डक्ट, हिपैटिक डक्ट जाके फिर पैनक्रियाटिक डक्ट से बनेगा, तो जो जिसको हम बोलेंगे हिपैटो पैनक्रियाटिक डक्ट. ठीक है, फिर जो भी बन गया ये हम लेबल कर लेते हैं. ठीक है, फिर इसका एक जो ड्यूडेनम में एक कॉमन ओपनिंग होता है जिसको हम बोलते हैं एम्पुला ऑफ वाटर. ठीक है, तो जो ये जो पैनक्रियाटिक एंजाइम्स या पैनक्रियाटिक जूस जो भी डिलीवर हो रहे हैं ड्यूडेनम में पैनक्रियाटिक डक्ट के थ्रू, तो उस पैनक्रियाटिक डक्ट को हम डक्ट ऑफ विल्सन भी बोल सकते हैं. क्या बोल सकते हैं? ये जो डक्ट है उसको हम क्या बोल सकते हैं? डक्ट ऑफ विल्सन. वेट, आपको एक डायग्राम के थ्रू भी समझा. सी, दिस इज द आउटर, मतलब ये ऊपर का भाग है, ऊपर का विदाउट लेवल डायग्राम, एंड दिस इज द हिस्टोलॉजी. सी, यू कैन सी ये ड्यूटेनम है, दिस इज अ क्रॉस सेक्शन, क्रॉस सेक्शन नहीं है, जैसे कि ये क्रॉस सेक्शन नहीं है, दिस वन इज नॉट अ क्रॉस सेक्शन. हमने देखा ये हेपेटोपैनक्रेटिक डक्ट, ये एक पैनक्रेटिक डक्ट आ रहा है, ये लिवर से आ रहा है, ये इससे आ रहा है, सिस्टिक डक्ट आ रहा है. उसके बाद ये देखो ये जो ओपनिंग है जो इसमें हो रही है, ड्यूडेनम में हो रही है, वो है एम्पुला. और ये जो पैनक्रियाटिक डक्ट जहाँ से पैनक्रियास से आ रहा है जो भी जूस, वो जूस पैनक्रियाटिक एंजाइम्स जो कुछ भी आ रहा है उसको हम क्या बोल सकते हैं? डक्ट ऑफ विल्सन. डक्ट ऑफ विल्सन. ठीक है, क्लियर है सबको? पैनक्रियास इसमें कुछ ज़्यादा कुछ नहीं था, बट हाँ कुछ मेन फंक्शंस या मेन सेल्स जिन जो वो क्या परफॉर्म करता है वो चीज़ें ध्यान में रखने की ज़रूरत है. एवरीथिंग इज इजी unless you study hard. चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. Till then, subscribe to my channel, like, hit the bell icon and do share with your friends ताकि उन्हें भी मेरे वीडियोस का पता चले, वो भी अपनी नीट प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकें. बाय बाय, अल्लाह हाफिज़.